प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाल डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 11 योगी श्री अरविंद पाठ समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने योगी श्री अरविंद का नाम तो सुना ही होगा। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्ण घन घोष, जिनका व्यवसाय डॉक्टरी था, ये पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय विचारधारा में परिवर्तित होते गए, जिसका प्रभाव योगी श्री अरविंद पर गहरा पड़ा। योगी जी की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई। जब ये 7 वर्ष के थे, तब इनके पिता ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें विलायत भेजा। वहां पर इन्होंने लंदन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में ये अनुपस्थित रहे, जिससे इन्हें सरकारी सेवा से वंचित रहना पड़ा। योगी जी को तो सरकारी सेवा से वंचित रहना पड़ा, लेकिन इसका फायदा भारतीयों को बहुत हुआ। शैशव अवस्था में ये विदेश में रहे। एक बार लंदन में बड़ौदा नरेश से इनकी मुलाकात हो गई। वे इनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने योगी जी से कहा कि भारत जाकर के तुम बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्य करना। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जब वे भारत आए तो बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। सुयोग्य प्रोफेसर होने के कारण ये विख्यात हो गए। वहां के प्राचार्य क्लर्क ने इनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने इनके विषय में कहा कि जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई देते हैं। इन्होंने प्राचार्य ने योगी श्री अरविंद की तुलना जॉन ऑफ आर्क से की। उन्होंने कहा जॉन ऑफ आर्क को स्वर्गिक संदेश सुनाई देते हैं, तो योगी जी को स्वर्गिक स्वप्न भी दिखाई देते हैं। इन्होंने उस कॉलेज में 13 वर्षों तक कार्य किया। उस समय हमारा देश परतंत्र था। योगी जी के मन में देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनका हृदय हिलोरे भरने लगा, और उसी समय बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इन्होंने गुप्त रूप से ये राजनीति में आ गए और बंगाल विभाजन जो हुआ था, उन्होंने इनके मन को अक्षुब्ध कर दिया। ये राजनीति में आ गए और इनके साथ आम जनता भी हो गई। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का उस समय बहिष्कार करवा लिया और विदेशी कपड़ों की होली जलवाई, जिस कारण से अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया और बेकसूर लोगों को फांसी भी दे दी, जिस कारण से अनेकों भारतीय मारे गए। इसके बाद 5 मई 1908 को अलीपुर में बम कांड हुआ था। उसमें योगी जी आरोपी माने गए और इन्हें 1 वर्ष की सजा हो गई। 1 वर्ष इन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने से इन्होंने योग साधना शुरू कर दी। जब ये जेल से बाहर 1 साल बाद 6 मई 1909 को ये जेल से बाहर आए,
तो इन्होंने बिपिन चंद्र पाल एवं तिलक जी से संपर्क किया और इन्होंने 2 अखबार वंदे मातरम और युगांतर अखबार निकाला और इन्होंने कुछ समय बाद 2 साप्ताहिक पत्र धर्म और कर्मयोगी निकाला, लेकिन किसी कारणवश वो बंद हो गए। ये ब्रिटिश सरकार की नजर चुराते हुए चंद्रपुर पहुंचे और वहीं से ये पांडिचेरी पहुंचे और वहां पर इन्होंने साधना केंद्र बनाया जो अंतरराष्ट्रीय साधना केंद्र बन गया। इनके जीवन काल में इनकी फ्रांसीसी शिष्या मीरा जो इस साधना केंद्र की व्यवस्था करती रहती थी, इनकी पत्नी मृणालिनी देवी भी इनके योग साधना कार्य में हाथ बटाती थी। ये विदेशों में रहे, जिस कारण से इन्होंने ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच भाषा में भी इन्होंने सीखी और भारत में आकर के इन्होंने बांग्ला और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान किया। 5 जनवरी 1925 को लाला लाजपत राय इनके केंद्र में आए और इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इससे पहले 17 दिसंबर 1918 को इनकी पत्नी का निधन हो चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर भी 4 अप्रैल 29 मई 1928 को इनके पास आए और उन्होंने भी इनके केंद्र की बुरी बुरी प्रशंसा की। योग साधना केंद्र के दीप्यमान ज्योति के रूप में हमेशा जलते रहे। भारत इनकी हमेशा याद करता है। योगी अरविंद भारत की योग परंपरा के एक दैदीप्यमान रत्न थे, जिन्होंने अपनी साधना द्वारा आध्यात्म के उच्च शिखर को स्पर्श किया था। उनके द्वारा दी गई अति मानव की कल्पना यह सिद्ध करती है कि योग साधना ही मनुष्य की चेतना का संबंध उत्पन्न करती है। 11 दिसंबर सन 1948 को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर आपके प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की गई। 5 दिसंबर 1950 को आपने महासमाधि ले ली। भारत आपकी हमेशा याद करता रहेगा। बेटा, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पाठ मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।